ना मिटेगा, होना है जो संग तेरे हो रहेगा। किस्मत में तेरी लिखा है जो बंदे, उसके असर से तू बच ना सकेगा। नमस्कार, मैं हूँ योगिता सिंह और आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपके ही अपने शो बस अब दुख और नहीं तृतीय में। बस अब दुख और नहीं, बस अब दुख और नहीं। दोस्तों, हमारा ये मानना है कि जो हमारी किस्मत की लकीरों में लिखा है हमारे साथ वही होगा। काफी हद तक ये सही भी है, मगर यहाँ एक सवाल पैदा होता है कि हमारे साथ जो घट रहा है वह मात्र हमारी किस्मत का लिखा है या फिर ग्रहों के असर से ही ये सब हो रहा है। ग्रह हमारी किस्मत का लिखा तो नहीं बदलते, मगर हमारे साथ घटित होने वाली घटनाओं के प्रभाव को कम या अधिक अवश्य कर सकते हैं, जिसे हम सिर्फ अपने कर्मों का फल मानकर भुगतते रहते हैं। हो सकता है वह ग्रहों के उलटफेर से हो रहा हो, किस्मत में शोहरत लिखी हो मगर इंसान गुमनामी के अंधेरों में जी रहा हो, सिर्फ ग्रहों की चाल की वजह से ही। ग्रहों के फेर से ही एक अच्छा खासा समझदार इंसान कई बार नासमझ बन जाता है, गलत निर्णय ले लेता है और नुकसान उठाता है। और नुकसान तो शायद फिर भी पूरा हो जाए, मगर भावनात्मक तौर पर टूटे हुए व्यक्ति अपने को खो देते हैं, उसके अपने हादसों का शिकार हो जाते हैं। इन सब परिस्थितियों में वो अपने भावनात्मक ढांचे को ध्वस्त पाता है। इंसान को अपनी भावनाओं को समझने और उन्हें सशक्त रूप में ढालने का काम करती है लाल किताब अमृत। लाल किताब अमृत में व्यक्ति को होने वाली भावनात्मक नुकसान के कारणों एवं उसके अन्य पहलुओं पर बड़ी बारीकी से दृष्टिपात किया गया है। इसके बारे में और भी बहुत कुछ हम जानेंगे। दोस्तों, बात हो रही है भावनात्मक नुकसान की और आज हमारे बीच हैं श्रीमती सरोज शर्मा जी, जो इस भावनात्मक दर्द से गुजर रही है। सरोज जी इस वक्त आर्थिक तंगी से गुजर रही हैं। उनके पति भी पिछले 3 वर्षों से बिस्तर पर पड़े हुए हैं। उनका 7 साल का एक बेटा है, लेकिन वो बेटा भी मानसिक रूप से अपंग है, यानी दिमागी हालत उनकी ठीक नहीं है। सरोज जी, मैं आपसे जानना चाहूँगी कि आपके घर में जो समस्याएं हैं वो कब से शुरू हुई हैं? देखिए मैडम, मेरी समस्या ये है कि 6 साल हो गए मेरे हस्बैंड को और वो बेड पे ही हैं। 6 साल से वो बेड पे हैं? उन्हें हुआ क्या है? एक बार मैडम उनको 6 साल पहले ना उनका ऑपरेशन हुआ था पैर का। तो बस पैर का ऑपरेशन करते ही उनको धीरे धीरे पैरों की हाथों की मूवमेंट ना कम होने लग गई। फिर वो गिरने लग गए, चलते चलते गिर जाते थे। अच्छा। जैसे उन्होंने ड्यूटी से आना तो गिर जाना, फिर उनके कई एक्सीडेंट मतलब होते चले गए। कुछ पता चला ये क्यों हो रहा है? देखिए मैडम, डॉक्टर से तो कहीं से इलाज करवाया, पर वो ये कहते थे कि भाई इनका नर्वस सिस्टम खराब अच्छा, हो उनका गया। नर्वस सिस्टम कमजोर होने। हाँ, कि भाई इस नसों में इनकी जान नहीं है और हाथ पैर तो वैसे भी इनके बिल्कुल चलते वलते तो कुछ नहीं है। अच्छा, बिल्कुल इनका हाथ पैर नहीं चलता, बिल्कुल बेड पे पड़े हुए हैं। ऐसे मैडम अगर हम उठा के भी इनको कुर्सी पे बैठाना पड़ता है और कुछ भी मतलब सारा कुछ हमारे पे डिपेंड है, मतलब मेरे पर ही है डिपेंड, जो भी है बैठाना खिलाना जो कुछ करना है वो हमने ही करना। अगर मैं उनको पकड़ के छोड़ देती हूँ तो वो फौरन नीचे गिरेंगे, ऐसी कंडीशन है। उनको छोड़ के मैं कहीं बाहर अंदर नहीं निकल सकती, बहुत जल्दी घबरा जाते हैं वो। आपके 2 बच्चे हैं ना? हाँ जी। एक बेटा एक बेटी और बेटी। बेटी ठीक है? बिल्कुल बेटी ठीक है मैडम। बेटी से बड़ा बेटा था, वो भी ऐसे ही डायमिस दिमाग था उसका भी। उसने 10 साल बिस्तर में ही काट के अपनी ज़िंदगी गुजारी है। वो वैसे शुरू से ही बेड पे ही रहा है। उसने 10 साल की उम्र में अपनी मतलब बिस्तर पे ही उसने कुछ खाया पीना, हाँ तो उसके बिल्कुल वैसे ही थे। आज वो दूसरा बच्चा है, 2004 में गया और 2004 में ये हुआ है मेरा बेटा, ये भी ऐसा ही है। ये भी बिस्तर पे है? मैडम बिस्तर पे तो नहीं है, थोड़ा चलता है पर आंखें वीक हैं, बोल नहीं सकता, स्कूल नहीं जा पाता, दौरे पड़ते हैं बच्चे को। अब 2-2 मिनट में कोई सुस्त पड़ जाए तो हमारे हाथ में आ जाता है बच्चा, ये हैवी हो जाता है, गुस्सा बहुत है उसमें। मतलब दोनों साइड से मैडम मेरी जिम्मेदारी
93 में मेरी शादी है, 94 में मेरा बेटा हुआ है। बस वो बेटा मेरा हुआ है, बस उस दिन से लेके आज तक मैं जूझ रही हूँ। बस मेरा मतलब हॉस्पिटलों में ही धक्के खा रही हूँ कि इधर भाग उधर भाग, इधर भाग तो उधर भाग। मतलब कहते हैं ना कोई खुशी घर में, मतलब मेरे मन में खुशी रही भी नहीं मैडम, मैं आपको सब बताऊँ। कई बता ना कि मन में कोई खुशी हो जाती, मेरे को अब आज से इतनी बड़ी खुशी भी मेरे सामने आ जाए ना तो मेरे को मन में कोई खुशी नहीं होती, क्योंकि मैं अपने हस्बैंड को और बच्चे को देखती हूँ तो मेरा मन वहीं जाके मतलब वो टूट जाता है कि मैं इसके लिए कुछ नहीं कर सकती, इसका बर्थडे अटेंड नहीं कर सकती, अपनी बच्ची का भी नहीं कर सकती, अपनी बेटी का कुछ नहीं कर सकती, क्योंकि मेरी बेटी भी कुछ चीज़ों से मार खाती है। वाकई बहुत हैरत हो रही है ये सब बातें सुन करके कि दोनों बच्चे दोनों के दोनों इस स्थिति में, लेकिन बेटी ठीक है, वो सपोर्ट करती है। वो कितने साल की है? मैडम उसमें 15वां साल लग रहा है इसमें। 15वां साल लग 15 रहा है। साल। वो बहुत संभालती होगी। बहुत भी सपोर्ट तो बहुत करती है। अभी थोड़ा उसके वाली छोड़ के ही थोड़ा घर कि भाई भाई को देख लेगी, क्योंकि दोनों को संभालना उनके लिए बहुत मुश्किल है। अगर उसकी भी कोई ख्वाहिशें वो भी मर जाती हैं, क्योंकि बच्चा भी कहीं बाहर नहीं जा सकता, वो मेरी वजह से वो भी बन जाती है। ख्वाहिशें तो आपकी भी बहुत मरती होंगी मैडम बस कुछ हालात को देख के तो इंसान को फिर एडजस्ट करना पड़ता है ना। अगर हस्बैंड ठीक होते तो शायद मेरे को इतनी दिक्कतों का सामना नहीं करना। बिल्कुल सही कह रही है। आज शायद वो ठीक होते तो शायद सब कुछ ठीक होता। आप आशीष जी से क्या क्या पूछेंगी? देखिए मैडम, आशीष जी से मैंने जो आपसे कहा है वही सब मैं वही से बातें। वही पूछूंगी। मैं ये तो कहूँगी गुरुजी ऐसा भी होता हो कि मेरी लाइफ में क्या लिख दिया कि आगे मेरी लाइफ चलेगी भी ऐसे ही चलेगी, कि ज़िंदगी मेरी 17 साल शादी को हो गई और मैं ज़िंदगी में ऐसे ही गुजार रही हूँ। मेरी ज़िंदगी में मुझे कोई खुशी नज़र ही नहीं आ रही, ना मुझे बेटे की नज़र आ रही है, ना अपने हस्बैंड की नज़र आ रही है। मेरा तो मन ऐसा रुक गया है कि मेरे लिए कुछ है भी नहीं, कि इसको छोड़ के नहीं जाना, कहीं जा नहीं सकती, कहीं आ नहीं सकती। कोई अपनी मम्मी के घर भी मैं 6 साल हो गए, इतने नज़दीक रहते हैं, मैं उनके घर भी नहीं जाती। जाना तो आधे घंटे के लिए या बेटी को छोड़ के तब जाऊंगी, नहीं तो नहीं। अगर ऐसे में यही पूछती गुरुजी, भाई मेरी लाइफ में क्या लिखा है ऐसा कि मेरी ज़िंदगी ऐसे गुजरेगी? क्या मेरे हस्बैंड ऐसे पड़े रहेंगे जैसे हैं? क्या बेटा मेरा ज़िंदगी में कभी नॉर्मल पे नहीं आएगा? मैं यही गुरुजी से पूछना चाहती हूँ और मैं इसी उम्मीद से आई हूँ कि गुरुजी मैं बहुत मत रोइए, आपके दुख का अंत ज़रूर होगा। जब बहुत कष्ट होता है तो ये समझ लेना चाहिए कि शायद अब भगवान का इशारा है कि अब आपके जीवन में खुशियाँ आने वाली हैं, और हमारी यही कोशिश रहेगी कि आपके जीवन में खुशियाँ आएँ। जी ठीक है, मैं डॉक्टर साहब को बुलाती हूँ। जी हम उनसे ही पूछेंगे आपके दुखों का राज। जी। ठीक है। चैन के गांव चल तो सही, सुख है बंदे वहीं कहीं, कब तक दुख के दाग गिनेगा, बस अब दुख और नहीं, बस अब दुख और नहीं। गुरुजी, ये सरोज जी हैं, बहुत सारे दुखों को लेकर आई हैं। शादी के बाद से इनका एक भी दिन सुख का नहीं गुजरा है। इन्हें बहुत विश्वास है कि आपसे मिलने के बाद इनके सारे दुख दूर हो जाएंगे। एक बार ना मेरे गुरुजी बैठे हुए थे, तो ऐसे ही किसी ने सवाल किया, कहते सुख क्या है? उन्होंने बड़े आराम से एक जवाब दिया, कहते ज्योतिष सुख का सागर है। बेटा, हम इंसान हैं, हमें नहीं पता हमारी ज़िंदगी में क्या लिखा हुआ है, और जब हमें पता ही नहीं है तो एक तरह का अंधेरे में भटकना हुआ।
उसमें एकमात्र रोशनी की किरण है जो हमें रास्ता दिखा सकती है, वो है ज्योतिष। अगर वो हमने अपने समय के ऊपर जान लिया, कम से कम तब तो ज़रूर जाने जब हम खुद समझने के काबिल हो गए। अगर तब हमने ये जान लिया तो शायद ज़िंदगी के अंदर भटकाव नहीं रह जाते, तब ज़िंदगी के अंदर सुख ज़रूर मिलते हैं। कम से कम इतना तो ज़रूर है कि आदमी आने वाली मुसीबतों के लिए पहले से अलर्ट रहे और उसके लिए कुछ ना कुछ प्रिकॉशन करके रहे। ठीक है, बाकी खैर माता रानी सुख ज़रूर देगी। क्या डेट ऑफ बर्थ है बेटे तुम्हारी? गुरु जी मेरी तो डेट तो मालूम नहीं। आप किसका पूछवा रहे हैं? मैं हस्बैंड की डेट है उनकी 2 दिसंबर 1964 रात के 2:40 और स्थान? दिल्ली। हमारे साथ गुरुदेव जी मौजूद हैं, डॉक्टर जी टी वशिष्ठ जी, जो कि बता रहे हैं सरोज जी के जीवन में जो दुख हैं, जो तकलीफ़ें हैं, उनका अंत कब होगा। गुरु जी क्या कहती है इनके पति की जन्म कुंडली? एक तरह का अर्धकाल सर्प दोष है ये। चंद्रमा बहुत ज़्यादा खराब भी अवस्था में। इसके अंदर ये कहा जाता है कि भाग्य कभी साथ नहीं देता। राहु जब भाग्य स्थान के अंदर बैठ जाए और सूर्य की दृष्टि हो तो ये सूर्य और राहु का एक तरह का टकराव होता है, जिस टकराव के अंदर अपने शरीर के हाल खराब होते हैं, भाग्य साथ देना बंद कर देता है, कमर, पाँव, पेशाब वाली जगह इनके लिए कोई ना कोई तकलीफ़ों के योग पैदा करता है, पुत्र के सुखों के लिए कमज़ोरी के योग देता है, या उसके अंदर कोई ना कोई दुख बड़े खड़े करता है। रुपया, पैसा और गृहस्थी दोनों रेत के पहाड़ की तरह अपने हाथ से फिसलते चले जाते हैं। जबकि इंसान ने शुरुआती दौर में तरह तरह के काम कई तरह के सीखे हुए होंगे, कई तरह के किए होंगे, लेकिन बुढ़ापा जो है उन कामों से रिजल्ट लेने का नहीं है और टोटली वो काम ना आ सके इस तरह के हालात निर्मित करने का है। ये योग एक ऐसा बेटा जो आज से 7 साल पहले शुरू हुआ, ठीक है, आज 6ठा साल चल रहा है, जिसके अंदर कि ये बहुत ही घातक योग बना रहा है। इसके अंदर इंसान का अपना प्रभाव खो जाता है, अपने बस में कुछ नहीं रहता, क्योंकि यही योग धीरे धीरे करके अपनी सेहत और प्लस अपना फाइनेंशियल हालात, अपने दिल के अंदर की हिम्मत, इन सब को ख़राब करने का काम करता है। मंगल देव 12वें स्थान पर बैठे हुए सिर्फ मेहनत करते करते जो हाथ में आ गया ठीक, बाद में कुछ भी नहीं, उसको ज़ीरो पे लेके आता है। एक बृहस्पति ज़रूर पॉजिटिव बैठे हुए हैं, ये अपनी उम्र उसकी रक्षा करते हैं। अष्टम भाव में बैठे हुए बुजुर्गों से कुछ ना कुछ सुख के उम्मीद तो की जा सकती है, लेकिन केतु देव खराब होने की वजह से इंसान की इज्जत पूरी नहीं बढ़ पाती। ऐसे में कहीं ऐसा ना हो कि बुजुर्गों से भी जो मदद मिलती है वहाँ पर भी अपनी इज्जत गिर जाए और हालात खराब हो जाए। अब ये योग यहाँ पर बैठा हुआ शनिदेव की दृष्टि बृहस्पति के ऊपर भी, जब भी इनकी चप्पल चोरी होगी या चप्पल गुम होगी, समझ लो जिंदगी के अंदर बुरे कदमों की आहट आ गई। घर के अंदर जब भी कोई टॉयलेट, बाथरूम, गेट, सीढ़ियाँ, छत, फर्श कुछ भी बनाया या पुराना मकान लेकर के उसको रिपेयर करके उसके अंदर रहने लगे या बना करके रहने लगे, तो रजे ये शनिदेव पूर्ण रूप से बुरे फल अपने दे डालते हैं। शनि की दृष्टि मंगल के ऊपर भी है, तो ऐसे में ये योग भाइयों और यार दोस्तों से जो सुख मिलने चाहिए उधर से वो भी पूरी तरह से सुख नहीं आने देगा। चाहे तो बेमतलब की गलत फहमियाँ करा के ये लड़ाई झगड़े में ले जाए या खाम खाई की खिंचातानी के अंदर ले जाए, समझ गए। अब राहु देव यहाँ पर बैठे ये भी संभव कर सकते हैं कि खानदान के अंदर किसी न किसी को सांस की तकलीफ दे, फेफड़ों से संबंधित तकलीफें दे, लेकिन चंद्रदेव धन भाव में होने के कारण इस आदमी को कहीं से भी सही कोई ना कोई लुकी छुपी मदद इसको मिलती रहेगी, जिसके कारण कि पूरी तरह से ना डूबे। लेकिन जब तक शनि देव का उपाय नहीं करते, जब तक राहु का उपाय नहीं करते, जिंदगी के अंदर सही मायने में अपने कदमों पर खड़े होकर के अपने परिवार को चलाना वो इसके बस की बात नहीं। ये योग एक ऐसा योग है जो किसी भी सूरत में इनको 6, 12 और 3, 15 साल के लिए इन्हें खराब कर रहा है। लेकिन इतनी उम्र निकल जाने के बाद आदमी के हाथ बस में क्या रह जाता है,
समझ गए, जिसमें से ये लगभग 7वां साल तो अभी जा ही रहा है, समझ गए, कि जिसके अंदर इनके बुरे हालात को शुरू हुए, ये 7वां साल हो गया। अब 8 साल अभी और बाकी है, लेकिन चिंता मत करिए। ये जब तक शनि राहु के इलाज नहीं होते सिर्फ तब तक का समय है। जिस दिन ये इलाज हो गए उसके बाद में परमात्मा की दया से इनको सारी खुशियाँ मिलनी है। मुझे तो सिर्फ 2-3 बातें बताओ बेटा, कभी कोई मकान को रिपेयर किया उससे पहले? गुरुजी हमारे पहले था 100 गज का मकान था, वो हमने मतलब उसमें हाँ रिपेयर पूर मतलब ऊपर बनाया था, ऊपर बनाया था। ये कौन से सन की बात होगी? 2001 में 2001 में। और 2004 से इनके ये हालात हैं। जी। ये चीज़ है बिल्कुल ठीक, क्योंकि शनि देव 3 का आंकड़ा आता है। जब भी शनि देव बुरा फल देते हैं 3 साल के बाद देते हैं, तीसरा साल लगने के बाद जब मर्जी ये बुरे फलों के ऊपर आ जाते हैं। ठीक है, ये चीज़ है। इसमें तो यहाँ तक भी होता है, कहते हैं करंट लगता है, समझिए। करंट नहीं लगेगा, चाकू लगेगा। चाकू नहीं लगेगा तो चाहे ऑपरेशन करवा दे, ऑपरेशन नहीं करवाएगा तो कहीं पर भी गिरा करके। गुरुजी ऑपरेशन उनका पैर का हुआ है। हाँ, और गुरुजी वो मकान हमने बेच दिया। हाँ। अब हमने ये 2009 में लिया है मकान, यहाँ पे 100 गज का बेच के हमने 50 गज में लिया। बेटा उसके बाद तकलीफ़ों के दौर और खड़े होने हैं, क्योंकि जितनी बार मकान बदलोगे, बनाओगे, रिपेयर करोगे, उतने ही दुख तुम्हारी ज़िंदगी के अंदर और बढ़ते जाएंगे, समझ गए। ये चीज़ है। और इनके भाई कितने हैं? 5 भाई हैं। भाइयों के साथ क्या हालात हैं? ये चीज़। तीसरी बात, इनकी टांग पे खराबी है क्या? गुरुजी इनके ना पूरे शरीर में ही है। पूरे शरीर में ही है, ठीक है। और इनकी कमर का हिस्सा कैसा है? गुरुजी मतलब खड़े करती हूँ इनको तो ये बिल्कुल झुक जाते हैं, झुक जाते गर्दन नीचे गिर जाती है। मतलब ये कि अब मेरे पर ही डिपेंड है उनका। हैं। तुम्हारे खानदान में किसी को सांस की तकलीफ रही है क्या? माता जी को, हमारी सासू माँ को है। हाँ जी। बिल्कुल। अब बेटा इनके मैं तुम्हें उपाय बताऊंगा। जी। जब तक ये उपाय नहीं होते तुम्हारे घर में खुशियाँ और सुख नहीं आ सकता। मैंने एक बात कही थी कि रुपया पैसा और गृहस्थी दोनों रेत के पहाड़ की तरह हाथ से फिसलेंगे, समझिए। इसमें मियाँ बीवी के निजी सुख हो चाहे रुपया पैसा हो, दोनों ही खराब होते हैं, ठीक है। अब इसके लिए उपाय, 27 दिन लगातार तांबे का 1 पैसा सारी रात कच्चे कोयले की आग में जला करके सुबह सवेरे जाके जल प्रवाह करके आना है, ठीक है। यह चीज़, लेकिन घर से निकलने से पहले ये ध्यान रखना है कि घर का कोई भी मेंबर सामने से ना आए, ठीक है। शुक्रवार के दिन मिट्टी के लोटे में सरसों का तेल भर करके उसके अंदर इनका मुंह दिखा करके उसको ढक्कन को सीमेंट से बंद कर देना है। और शनिवार दोपहर को उस लोटे के साथ 4 ईंटें बांधकर उसको जाकर के खड़े पानी में छोड़ना है। साल में 1 बार चमड़े की जुत्ती लेकर के किसी गरीब को दान में देनी है, ठीक है। और 6 दिन लगातार 6 साबुत बादाम तुमने जल प्रवाह करने हैं, ठीक है। चांदी का एक ठोस हाथी जो कम से कम 60 ग्राम का होना चाहिए, नहीं तो उससे थोड़ा ज़्यादा हो, वो लेकर के उसको स्टील की कटोरी में रखकर गंगा जल के अंदर पूरा उसे डिप कर देना, यानी कि गंगा जल के अंदर पूरा डूबा रहे, ठीक है। एक मिट्टी के लोटे के अंदर देसी खांड भर के लाल कपड़े से उसका मुंह बंद करके जाके उसे वीरान ज़मीन के अंदर दबाना है। और बुध के लिए 101 पत्ते ढाक के पत्ते होते हैं जिनकी बीड़ियाँ बनती है, डोने बनते हैं, ठीक है। और ये सूखे हुए नहीं लेने, हरे लेने हैं, पेड़ मिल जाता है, ठीक है। 101 पत्ते ढाक के लेकर उनको दूध के साथ धो करके आपने जल प्रवाह करना है, ठीक है। जब ये उपाय हो जाए फिर फाइनल में 2 उपाय, 43 दिन लगातार 900 ग्राम जौ दूध के साथ धो करके उनको जल प्रवाह करना है। और साथ ही एक 900 ग्राम जौ दूध के साथ धो करके उनको लाल कपड़े के अंदर बांध के घर के अंधेरे कमरे में वजन के नीचे दबाना है, ठीक है। और हर मंगलवार को दूध के अंदर शहद डाल करके वो गरीबों को बांटना है, नहीं तो दूध के अंदर हलवा बना करके वो गरीबों को बांटना है, ठीक है। अब फाइनल उपाय जो कि रुपए पैसे के लिए और पत्नी के सुखों के लिए, उन उपायों के लिए तुम 4 शुक्रवार 4 आड़ू की गुठली के अंदर सुरमा भर करके घास वाली ज़मीन में दबाओगे और साथ ही चांदी की चूड़ी पर लाल रंग का मीना लगवा करके तुम अपनी बाजू में धारण करोगे, ठीक है। ये उपाय जब होंगे
तब इनका शरीर खड़ा होगा, शरीर खड़ा होगा तो ये खड़े होंगे, और उसके बाद ही रुपए पैसे के कोई अच्छे हालात हमारे घर के लिए आने शुरू होंगे। लेकिन ये उपाय करके भी लगभग 6 से 8 महीने लग जाने हैं इनको खड़े होते होते, समझ गए। तब कुछ दवाइयाँ इनको ऐसी लगेंगी कि परमात्मा की दया से सब कुछ अपने आप अच्छा होना शुरू हो जाए, ठीक है। और इसके बाद में फिर ज़िंदगी के अंदर गिरावट के दिन नहीं आएंगे। इनका बेटा भी बहुत परेशान है, क्या इस कुंडली में जो आपने उपाय बताए हैं उससे भी कुछ पॉजिटिव इफेक्ट इनके बेटे पर पड़ेगा? बेटा, जो मैंने जौ धो करके जल प्रवाह करने का उपाय बताया है, 27 दिन लगातार तांबे का पैसा जला करके जल प्रवाह करने का जो उपाय बताया है वो इनके बेटे के लिए ही है। अच्छा। वही उपाय इनकी सेहत के लिए है, वही उपाय बेफालतू के खर्चों को कंट्रोल करने के लिए है, ठीक है। वही उपाय भाइयों के पास से इनको सपोर्ट मिले उसके लिए है, वही उपाय इनकी औलाद के लिए है। चलिए, आपने बहुत बेहतर बता दिया। अब तो सुकून मिला। अब ऐसा जी कर से बहुत राहत मिली है मेरे को। बहुत मिली है ना। हाँ जी। जो गुरुजी ने बताया है वो सारी बातें लाल किताब अमृत में लिखी होगी, वो भी मंगवा लेते हैं, ठीक है। गुरुजी, आपकी आज्ञा है। बेशक बेटा, माता रानी सुख दे। इल्म बदल दे किस्मत लेखा, मुश्किल वक्त तमाम हुआ, जालिम वक्त को रहमत देखा, जालिम वक्त को रहमत देखा, लाल किताब अमृत नाम हुआ, लाल किताब अमृत नाम हुआ, लाल किताब अमृत नाम हुआ। लबों से अपनी आवाज तो दे, ना दे सके आवाज मगर आभास तो दे। मिटा दूंगी सब दुख तेरे, दर्द तेरे लेती हूँ। मैं लाल किताब अमृत हूँ, वचन देती हूँ।